श्री चंद्रा अपडेट्स में आपका स्वागत है। एजुकेशनल चैनल में विभिन्न प्रकार की वीडियो ने तो आपने डिस्क्रिप्शन में देखा ही होगा। आज का हमारा सबसे मेन टॉपिक है पीएच पैमाना, हाइड्रोजन आयन सांद्रण, जो विभिन्न प्रकार के विलयनों की प्रकृति के बारे में बताता है। पीएच पैमाना दोस्तों क्यों दिया गया है ये जानते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन आयन सांद्रण या पीएच पैमाना। दोस्तों ये आगामी परीक्षाओं में या कह सकते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में पीएच विलयन के पीएच मान दे दिए जाते हैं। उसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि अम्लीय प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का है। खास तौर पे अगर हम बताएं कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण का 1909 ईस्वी में इसका प्रतिपादन हुआ। इसका प्रतिपादन क्यों हुआ दोस्तों? इसे पीएच का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, कुछ लोग कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन भी, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बताया कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन की उपस्थिति अनिवार्य है। दोस्तों वैज्ञानिक डेवर का ये सिद्धांत है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन की उपस्थिति अनिवार्य है। इसलिए जो पीएच पैमाना वैज्ञानिक सोरेनसन ने बनाया, ध्यान दीजिएगा, पीएच पैमाने का जो प्रतिपादन किया गया है वो वैज्ञानिक सोरेनसन द्वारा किया गया है 1909 ईस्वी में। ये पीएच पैमाने का प्रतिपादन क्यों हुआ, क्या कारण था? पीएच पैमाने का प्रतिपादन इसलिए हुआ ताकि कुछ विलयनों के अम्लीय और क्षारीय प्रकृति के बारे में पता चल सके। तो पीएच पैमाना की अगर हाइड्रोजन आयन सांद्रण इसे कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में पीएच पैमाना। यह हाइड्रोजन आयन सांद्रण थोड़ा टफ होता है, इसको लोग नहीं याद कर पाते हैं, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में पीएच पैमाना कर दिया गया है, जिसे प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, यानी कि हाइड्रोजन की उपस्थिति, या पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कुछ लोग कहते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे समझ सकते हैं। देखो यहाँ परिभाषा दी गई है हाइड्रोजन आयन सांद्रण की। हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में, मोल प्रति लीटर दोस्तों ये मात्रक है विलयन का। विलयन को जब हम मापते हैं तो मोल प्रति लीटर में मापते हैं। हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के व्युत्क्रम को, सांद्रण मतलब उसकी मात्रा होती है जिसमें घोली गई होती है, तो हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के व्युत्क्रम में लघुगणक को पीएच कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि पीएच वैल्यू कितने होने पर यह अम्लीय होती है, कितने होने पर क्षारीय होती है और कब यह उदासीन होता है। दोस्तों तो पीएच पैमाना कभी कभी ऐसे दिया रहता है, हमको निकालना रहता है। मान लीजिए कोई विलयन दे दिया है और उसका पीएच मान दे दिया। मान लीजिए कोई विलयन है, एक्स विलयन है, पता नहीं हमें कौन सा विलयन है, हमें तो चेक करना अम्लीय है कि क्षारीय है। मान लीजिए कोई विलयन है दोस्तों, और इसका विलयन का जो मोल प्रति लीटर में सांद्रण दिया है वो दिया है 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर इसका सांद्रण दे दिया है दोस्तों, और हमसे पूछ लिया है कि ये अम्लीय है, क्षारीय, इसका पीएच मान कितना है। तो सबसे पहले चलो हम देख लेते हैं हाइड्रोजन आयन सांद्रण जो वैज्ञानिक सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में दिया है, जिससे अम्लीय और क्षारीय विलयन की पहचान करते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक दिया गया, तो एक स्केल है दोस्तों। स्केल का मतलब इसमें न्यूट्रिशन पॉइंट 7 है, उदासीन पॉइंट। इसकी तरह आपका 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, और इसके बाद 0 है दोस्तों। 0 भी शामिल करेंगे आप इसमें। और ये 7 तो आपका हो ही गया। इसके अतिरिक्त 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है और 14 है दोस्तों। तो यानी कि हम सिंपल वे में इसे कह सकते हैं आसान शब्दों में कि ये 0 से 14 तक के मान होते हैं एक स्केल पर। 0 से 14 तक के जो मान होते हैं यही पीएच स्केल में बताए गए हैं, जिसमें 7 जो आपका है ये उदासीन पॉइंट है दोस्तों। ध्यान रखेंगे, उदासीन पॉइंट का मतलब न्यूट्रिशन पॉइंट, ना तो 7 पर अम्लीय होगा ना तो क्षारीय होगा। और 7 से जितने कम की तरफ आएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जितना 7 से कम होता रहेगा उसकी प्रकृति अम्लीय होती जाएगी। कैसी होती जाएगी? अम्लीय। जो पिछली वीडियो में आपने पढ़ा, जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसमें अम्ल होता है। और जितना ही इसका पीएच मान 7 से बढ़ता रहेगा ये क्षारीय हो जाएगा दोस्तों, ये क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। और आगे आप ये ध्यान रखेंगे कि 7 से जितने कम होगा उतने अम्लीयता बढ़ते जाएगी, और 7 से जितने ज़्यादा होगा उतना क्षारीयता बढ़ती जाएगी, और 7 के करीब आने पर उदासीन की क्वालिटी उसमें आने लगेगी। आगे आप ध्यान देंगे, अब यहाँ दिया है किसी विलयन का जो दिया है मोल प्रति लीटर में मान 10⁻⁹ दिया है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका पीएच मान कितना होगा, और उसके बाद हम तो बता पाएंगे कि विलयन क्षारीय है या अम्लीय। तो चलिए देखते हैं। या H+ आयन जो दिया रहता है कभी भी दोस्तों, यहाँ भी 10 टू दी पावर है, यहाँ पीएच दिया है, तो सीधे इसका हम कंपेयर करवा लेंगे, यानी कि तुलना करा लेंगे। आगे देखेंगे
10 पर पावर यहाँ माइनस pH है, और यहाँ हाइड्रोजन आयन सांद्रण ही दोस्तों ये दिया है। इस जगह पे हम रख लेंगे 10 पर पावर -9, और ये 10 पर पावर माइनस pH हो गया है दोस्तों। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कहते हैं आधार बराबर है तो घातों की तुलना करा लो, तो pH आ जाएगा हमारा 9 दोस्तों। pH इसका आ गया 9। इसी प्रकार से आपका कई बिलियन का हाइड्रोजन आयन मोल संदर्भ में लीटर में दिया रहता है आपका मान, ये 10 के कोटि में। तो 10 के कोटि में जब भी कभी भी मान रहेगा तो इससे हम कंपेयर करा लेंगे। इस मान को हम यहाँ रख देते हैं, और 10 टू द पावर माइनस pH है ही है। आधार बराबर है, घातों की तुलना करवा लेंगे, pH की वैल्यू निकल जाएगी। और आपको अब पता चल गया है कि pH की वैल्यू यदि 7 से कम है तो अम्लीय है, और 7 से अधिक है तो क्षारीय है, 7 पे ही उदासीन है। तो इस प्रकार से आप किसी बिलियन का यदि मोल प्रति लीटर आयन सांद्रण दिया है तो हाइड्रोजन आयन पे किस तरह हमें कंपेयर करके उसका pH मान निकालना है, ये आप लोग देख चुके हैं। तो चलिए हम यहाँ आप समझ गए हैं, कुछ स्पेशल हम बिलियनों के pH मान जान लेते हैं। जैसे आपका नींबू का रस है, नींबू का रस है दोस्तों, आप जानते होंगे स्वाद में खट्टे होते हैं। अगर नींबू के रस का pH मान देखा जाए तो 2.2 होगा दोस्तों, 2.2। अगर यहीं देख लिया जाए, यूरिन का देख लिया जाए, यूरिन आप जानते होंगे, यूरिन का होता है 6 दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं नींबू के रस का pH मान 2.2, यानी कि 7 से कम है तो अम्लीय है। और यूरिन जो होता है, जिसे आप मूत्र कह सकते हैं, ये जो मूत्र का pH मान होता है दोस्तों में 6 होता है। कहीं ना कहीं 7 से कम है तो ये भी अम्लीय है। अब हमें आप ये बता सकते हैं कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है, नींबू का रस या मूत्र? तो सीधे आप कह सकते हैं कि जिसका pH मान जितना ही कम होगा उसकी अम्लता उतने ज़्यादा होगी। तो इन दोनों में pH मान किसका कम है? नींबू के रस का। तो नींबू का रस क्या हो गया? अधिक अम्लीय हो गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसके अतिरिक्त आपका है दूध का है, लार का है, 5.8 से लेकर 6 पॉइंट तक ये भी होते हैं आपके दोस्तों। सबसे ज़्यादा बार पूछता है जो रक्त का pH मान होता है, मनुष्य के रक्त का pH मान दोस्तों। ये रक्त का pH मान जो होता है वही आंसू का भी होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये रक्त और pH का कॉम्बिनेशन बड़ा खतरनाक है दोस्तों। बताइए, दोनों का pH मान एक ही है, और दोनों का pH मान जो है दोस्तों 7.4 है। 7.4 से अब आप बताइए अम्लीय है कि क्षारीय है? तो आप सीधे कहेंगे कि सर जी ये तो क्षारीय है, क्योंकि 7.4 7 से ज़्यादा है। तो 7 से ज़्यादा जो हो जाएगा तो ये क्षारीय हो जाएगा। ये रक्त और आंसू का हो गया, ये नींबू का रस मूत्र का हो गया। अगर हम कहें क्या ऐसा भी कोई यौगिक है जिसका pH मान 0 होता है? तो बिल्कुल होता है दोस्तों, HCl, जो पिछली वीडियो में आपने पढ़ा एसिड एंड बेस में, HCl जिसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। HCl का pH मान जो होता है दोस्तों 0 होता है। अतः आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अम्लीय हाइड्रोक्लोरिक अम्लीय है, और सबसे ज़्यादा क्षारीय हम देख लें, यानी कि pH मान 14 किसका है? तो ये है NaOH का, ध्यान रखिएगा, जिसे कास्टिक सोडा कहते हैं। व्यापारिक नाम इसका कास्टिक सोडा है, और रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये प्रबल क्षार है, ध्यान दीजिएगा, और ये प्रबल अम्ल है। तो ये कुछ pH मान हो गए। साथ में आप देख सकते हैं किन किन के pH मान 7 हैं। तो ज़्यादातर लोग H2O ही जानते हैं, जल, H2O ही जानते हैं, जल का pH मान 7 ही है। H2O आपका उदासीन है, जल, जल का रासायनिक नाम हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अणुभार 18 है। और अशुद्ध जल, जो शुद्ध जल होता है, वो कहीं ना कहीं विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। H2O का जो pH वैल्यू हो गया वो 7 हो गया। इसके अतिरिक्त आपका नमक है, साधारण नमक, ये भी 7 हो गया है। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं, बस ये 2 ही रहने दीजिए, बहुत है आपके लिए। KCl भी है, KNO3 भी है, साथ में वो भी आ जाते हैं। तो जिन बिलियनों के pH मान 7 हो गए वो उदासीन हो गए। इस तरह आपने समझा pH वैल्यू निकालना। और सारेंसन ने इसे दिया था, ये ध्यान रखिएगा। pH वैल्यू या pH पैमाना सन 1990 में, अर्थात 1909 ईस्वी में वैज्ञानिक सोरेनसन ने किसी बिलियन की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति की जांच के लिए pH पैमाना दिया। pH पैमाना एक स्केल होता है जिसमें 0 से लेकर 14 तक के अंक होते हैं। इसमें यह बताया गया है कि 7 से कम होने पर अम्लीय होगा, 7 से अधिक होने पर क्षारीय, और 7 ही हो गया तो न्यूट्रिशन यानी कि उदासीन हो गया। अगला टॉपिक हमारा दोस्तों, ये हम आप पढ़ेंगे सूचक, इंडिकेटर्स के बारे में। ये सूचक क्या होते हैं दोस्तों?
सूचक का मतलब इंडिकेटर्स, जो सूचना देते हैं, आप सिंपल समझ सकते हैं सिंपल वे में। इंडिकेटर्स का मतलब सूचना देना, जैसे गाड़ियों में भी लगा होता है। तो यहाँ सूचक वे पदार्थ होते हैं, रासायनिक विज्ञान में सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अपनी उपस्थिति से अभिक्रिया के अंत बिंदु का निर्धारण करती हैं, जो ये बताती हैं कि अभिक्रिया पूरी हो गई या अभिक्रिया शुरू हो गई। तो यहाँ जो सूचक होते हैं वो कई प्रकार के हो दोस्तों। यहाँ हमें एक ही पढ़ना है, अम्ल क्षार सूचक, अम्ल क्षार सूचक, अम्ल क्षार सूचक। अम्ल क्षार सूचक का मतलब वे सूचक पदार्थ जो अम्ल में एक रंग और क्षार में दूसरा रंग देते हैं दोस्तों, उन्हें अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। मतलब क्षार और अम्ल में अलग अलग रंग देंगे, ये मेरे कहने का मतलब है कि अम्ल में एक रंग और क्षार में दूसरा रंग देते हैं, ऐसा नहीं कि दो रंग देते हैं। जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं दोस्तों। पहला तो आपका लिटमस कागज है, जानते ही हैं लिटमस कागज, जो लाइकेन का बना होता है। लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवी है, ध्यान दीजिएगा। लिटमस कागज लाइकेन का बना है। अम्ल के प्रति इसका क्या प्रभाव है और क्षार के प्रति? अम्ल में ये नीले को लाल कर देगा, क्षार में लाल को नीला कर देगा, ध्यान दीजिएगा। इसके अतिरिक्त आपका मेथिल ऑरेंज है, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज और मेथिल रेड दोनों का प्रभाव सेम है। मेथिल ऑरेंज और मेथिल रेड ये अम्लीय विलयन में जो होता है लाल रंग देगा और क्षार में पीला रंग देगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 3 सूचक आपको याद रखने हैं। लिटमस कागज अम्लीय विलयन में नीले को लाल कर देगा, क्षारीय विलयन में लाल को नीला। और मेथिल ऑरेंज या मेथिल रेड है दोस्तों, यहाँ देखेंगे ये भी अम्ल क्षार सूचक हैं। दोनों का प्रभाव सेम है, इसलिए हमने दोनों को एक साथ लिख दिया। ये मेथिल ऑरेंज या जो रेड होते हैं ये अम्लीय विलयन को लाल कर देते हैं, क्षारीय विलयन को पीला। एक सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों जिसे कहते हैं फिनालफ्थैलीन, स्टार लगा के इसे लिखिएगा, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिनालफ्थैलीन, फिनालफ्थैलीन, ध्यान दीजिएगा। ये जो फिनालफ्थैलीन है दोस्तों, आवाज़ तो सुन ही रहे होंगे आप लोग, इसका जो प्रभाव होता है अम्ल क्षार सूचक में, ये अम्ल में रंगहीन, कोई रंग नहीं देगा, और क्षार में मस्त कलर गुलाबी देगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्षार में मस्त कलर गुलाबी देगा। ये फिनालफ्थैलीन है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। फिनालफ्थैलीन, फिनालफ्थैलीन ये क्या है दोस्तों? ये अम्ल क्षार सूचक है, इंडिकेटर्स है जो अम्ल में रंगहीन, कोई रंग नहीं देगा और क्षार में गुलाबी देगा। दोस्तों चलिए एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रण पीएच पैमाना, जिसको वैज्ञानिक सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में दिया, 1909 में, ध्यान रखिएगा। किस लिए दिया? हाँ भाई, किस लिए दिया? हाइड्रोजन आयन सांद्रण या पीएच पैमाना किस लिए दिया गया? ये दिया गया किसी भी विलयन की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति की जांच करने के लिए कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। इसकी परिभाषा है, स्क्रीनशॉट इसे आप ले लीजिएगा। हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के व्युत्क्रम में लघुगणक को पीएच कहते हैं। इसका गणितीय रूप में यह है H पर प्लस है, एक्टिव मास 10⁻⁻ pH। यदि किसी, यहाँ एग्जाम्पल दिया गया, यदि किसी विलयन का pH मान में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर है तो इसका हम कंपेयर करवा देंगे यहाँ, और pH मान निकल जाएगा, जिससे हम जान जाएंगे कि pH मान से कि अम्लीय है या क्षारीय। ये स्केल को आप समझ गए होंगे, 7 से कम है pH मान तो अम्लीय है, और 7 से ज़्यादा है pH मान तो क्षारीय है, और 7 ही है तो उदासीन है। इसके बाद आप लोगों ने देखा सूचक जिसे कहते हैं इंडिकेटर्स, मतलब सूचना देना। रसायन विज्ञान में सूचक वे बाह्य पदार्थ होते हैं जो अपनी उपस्थिति से अभिक्रिया के अंत बिंदु का निर्धारण करती हैं या बताती हैं कि अम्ल है या क्षार है। सूचक कई प्रकार के होते हैं, यहाँ ये कहीं को आप देखना था। अम्ल क्षार सूचक, यहाँ अम्ल और क्षार की प्रकृति में क्या प्रभाव होता है ये बता दिया गया। पहला है लिटमस कागज। दोस्तों लिटमस कागज किसका बना होता है, कमेंट कर दीजिएगा।
और मेथिल ऑरेंज और मेथिल रेड है। देखिए लिटमस कागज नीले को लाल कर देगा अम्ल में और क्षार में लाल को नीला, और जो मेथिल ऑरेंज और मेथिल रेड है ये तो अम्ल में लाल ही होगा और क्षार में पीला। सबसे इम्पोर्टेंट ये है आपका, स्टार लगा के देख लीजिए, फिनाल्फ्थैलीन जो अम्ल में रंगहीन और क्षार में मस्त कलर गुलाबी देगा दोस्तों। तो ये आज का पूरा कॉन्सेप्ट रहा पीएच पैमाना, हाइड्रोजन आयन सांद्रण और इसके साथ साथ सूचक। दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आया तो अपने चाहने वाले को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन तो दबा ही दीजिए।